Hello everyone. Today is our 16th lecture of Verilog SGL language. So हमने हमारी लास्ट वीडियो में बनाया था 1x2 डिकोडर. आज हम बनाएंगे 2x4 डिकोडर इन Verilog बाय Verilog लैंग्वेज. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर डिकोडर 2x4 की सोर्स फाइल और टेस्टमेंट की फाइल बना के रखी है. तो अब हम सोर्स फाइल में सबसे पहले कोड लिखेंगे, सोर्स कोड. ठीक है. तो सबसे पहले हम नाम देते थे मॉड्यूल को कि लेट्स से मॉड्यूल डिकोडर डीसी अंडरस्कोर 2x4. ठीक है. फिर ब्रैकेट में हमारे इनपुट आउटपुट लिखेंगे हम. अब हमें पता है 2x4 डिकोडर में 4 आउटपुट्स और 2 इनपुट्स होते हैं, लेकिन और उसके साथ एक इनेबल पिन होती है. ठीक है. अगर हमारे 2 इनपुट्स हैं, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उस 4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारा आउटपुट लाइन सिलेक्ट होगी. लेकिन कब? जब हमारी इनेबल पिन 1 हो तभी. ठीक है. अगर हमारी इनेबल पिन 0 हुई तो हमारे वो 4 जो हमारे जो इनपुट्स है उसके 4 कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन उस टाइम अगर ई की वैल्यू 0 हुई तो हमारे जो आउटपुट 4 है y0 y1 y2 y3 उसमें से कोई भी आउटपुट सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई भी आउटपुट पे हमारा 1 नहीं आएगा. ठीक है. सो इस तरीके से हमारी इनेबल पिन वर्क करेगी. सो अब हम लिखते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट ब्रैकेट में. सो 4 आउटपुट होंगे सबसे पहले. तो कौन से y0 y1 y2 एंड y3. 2 इनपुट्स होंगे. कौन से? x0 एंड x1 और एक इनेबल पिन होगी. ठीक है. सो अब हम इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर लेते हैं. इनपुट क्या होंगे हमारे? x0 x1 e सेमीकोलन. आउटपुट हमारे क्या होंगे? y0 y1 y2 y3 सेमीकोलन. ठीक है. ओके. अब हमारा डिकोडर 2x4 का लॉजिक क्या होता है कि अगर 0 पिन हुई इनपुट पिन तो हमारी y0 आउटपुट पिन पर 1 आएगा. अगर 0 हुई तो इनपुट में तो आउटपुट y1 पिन पर 1 आएगा. अगर इनपुट पिन 10 हुई तो हमारा y2 पिन पर 1 आएगा. एंड अगर इनपुट पिन पर 11 कॉम्बिनेशन बना तो हमारा आउटपुट कौन सा सिलेक्ट होगा? y3, जिस पर हमें 1 मिलेगा. सो उस हिसाब से हमें x0 और x1 के कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी. सो हम सबसे पहले वो बना लेते हैं. किससे? नॉट गेट से. सो नॉट में नाम देते हैं गेट को g1. आउटपुट इनपुट हमारा हम अगर x0 ले रहे हैं तो आउटपुट हमें लेट से नाम देते थे आउटपुट को x0 का बार. और इनपुट क्या होगा? x0. ठीक है. ये हो गया हमारा पहला कॉम्प्लीमेंट. देन हम दूसरा लिखेंगे वो भी नॉट गेट से मदद से ही. G2 ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट लिखेंगे हम. किसका आउटपुट चाहिए हमें? x1 का आउटपुट हम नाम देते थे लेट से x1b, मतलब x1 का बार. ठीक है. और इनपुट क्या होगा? x1. ओके. सो अब हमें पता है कि अगर हमें y0 आउटपुट 1 चाहिए तो इनपुट में क्या होना चाहिए? x0 का बार, x1 का बार और इनेबल पिन क्या होनी चाहिए? 1. ओके. सो वो हम एंड गेट की मदद से बनाएंगे कि एंड G3 ब्रैकेट में आउटपुट हमें क्या चाहिए? y0 कॉमा इनपुट क्या होने चाहिए? x0 का बार कॉमा x1 का बार एंड इनेबल पिन E. ओके. अब अगर हमें y1 लाइन सिलेक्ट करवानी है तो इनपुट क्या होना चाहिए? 0 1 मीन्स x0 का बार इंटू x1 और इनेबल पिन 1. सो हम
नाम देते थे G4 गेट को, ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट लिखेंगे। हमें क्या चाहिए आउटपुट में, y1 कॉमा x नॉट का बार कॉमा x1 कॉमा इनेबल पिन ए। ओके, अब हम अगर हमें y2 आउटपुट चाहिए तो हम इनपुट में क्या रखेंगे, अगर हमें y2 आउटपुट चाहिए तो हम x नॉट इन कॉमा x1 का बार मतलब 10 मतलब x1 बार लिखेंगे एंड इनेबल पिन तो हमारी होनी चाहिए 1 ही, मतलब ई, हाँ ओके ई होनी चाहिए। और अगर हमें y3 आउटपुट चाहिए, जी मैं नाम देता हूँ G6, क्या चाहिए हमें y3 आउटपुट। सो अगर हमें y3 आउटपुट चाहिए तो दोनों पिंस हमारी x1 और x1 क्या होनी चाहिए 1 1। सो x1 x0 कॉमा x1 एंड इन क्या होगी, ओके। और हाँ हमने यहाँ पर x0 और x1 बार, x0 बार और x1 बार को भी हम डिफाइन कर देते हैं वायर से। सो वायर x0 का बार कॉमा x1 का बार, सही कॉमा कॉमा कॉमा, इधर कॉमा आएगा, ओके। और लास्ट में हम लिख देते हैं कि एंड मॉड्यूल, ओके ओके। सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड ऑफ डिकोडर 2x1 मक्स, सॉरी डिकोडर 2x1 2x4, ओके। सो अगर हम इसको सेव कर लें और इसका डिजाइन में स्कीमेटिक डायग्राम देखें, सो ये हमारा डिकोडर 2x4 का स्कीमेटिक डायग्राम, जिसमें 2 नॉट गेट का यूज हमने किया, ठीक है, और 4 और कितने एंड गेट्स का यूज किया, 4 एंड गेट का यूज किया, ठीक है। सो ये हमारा डिकोडर 2x4 मक्स की स्कीमेटिक डायग्राम। अब हम आते हैं किस पर, वेवफॉर्म्स पर। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेस्ट बेंच लिख कर रखी है। सो वो देखते हैं कि टेस्ट बेंच में हम सबसे पहले मॉड्यूल का नाम दे देंगे, डिकोडर अंडरस्कोर 2x4 टेस्ट बेंच टीवी, और इनपुट को रजिस्टर से एंड देन आउटपुट को वायर से डिफाइन कर देंगे। देन यूनिट अंडर टेस्ट करके सोर्स कोड के इनपुट और आउटपुट को टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट से कनेक्ट करेंगे एंड देन इनिशियल बिगिन करके हमारे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि जब हमारी इनेबल पिन 0 होगी तब हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जब हमारी इनेबल पिन 1 होगी तब हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब टोटल की 8 कॉम्बिनेशन बने। सो वो मैंने 8 कॉम्बिनेशन इधर रखे हैं एंड हैशटैग 10 मैंने सबको टाइम यूनिट दिया है, और लास्ट में डॉलर फिनिश करके मैंने वेवफॉर्म्स को स्टॉप कर दिया। देन बिगिन का मैंने एंड किया और लास्ट में एंड मोड। सो हम इसका रन सिमुलेशन करके ये वेवफॉर्म्स देखें जरा, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो ये हमारा वेवफॉर्म्स, अगर देख सकते हैं आप कि इधर हमारी इनेबल पिन 0 है। सो अगर 0 0 पर मतलब कोई भी आउटपुट हमारा 1 नहीं आ रहा, अगर इधर भी हमारी पिन इनेबल पिन 0 है लेकिन x1 पिन 1 है, तब भी हमारा कोई आउटपुट 1 नहीं आ रहा। अगर इधर देखें तो भी 0 है, so मतलब अगर इनेबल पिन 0 है तो हमारा 4 आउटपुट में से कोई भी आउटपुट 1 नहीं आएगा। अगर हम इधर देखें तो हमारा इनेबल पिन 1 हो गया और
आउटपुट में दोनों पिन जीरो है, मतलब आउटपुट इनपुट में दोनों पिन जीरो जीरो है, मतलब आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, वाई नॉट, जो कि हमारा वाई नॉट पे 1 आ रहा है। अब हम इधर देखें तो 0 1 है और इनेबल पिन भी 1 है, तो 0 1 पर हमारी कौन सी आउटपुट पिन 1 होनी चाहिए, वाई 1, जो कि हमारी इधर हो रही है। देन हम अगर इधर देखें तो 1 0 पर कौन सी आउटपुट पिन 1 होनी चाहिए, वाई 2, कब, जब इनेबल पिन 1 हो, तो इधर 1 है, वेव फॉर्म्स में भी 1 है, सो वाई 2 हमारी 1 आ रही है। एंड देन अगर लास्ट हम देखें कि हमारी इनेबल पिन 1 हो और हमारे इनपुट्स दोनों 1 1 हो, तो हमारा आउटपुट कौन सा आना चाहिए, y3 पर 1 आना चाहिए, सो जो कि हमारा यहाँ y3 1 आ रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा डिकोडर 2x4 के वेव फॉर्म्स। ठीक है, एंड देन हमने स्कीमेटिक भी देखा आगे। सो ये था हमारा डिकोडर 2x4 इन बाय वेरिलॉग इन विवाडो सॉफ्टवेयर। ओके, सो थैंक यू सो मच।